वो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप ब्रह्मचर्या का शुरुआत आप कैसे करो। जानते हो आप ब्रह्मचर्या के बेनिफिट, अगर आप ब्रह्मचर्या को अपनाते हो अपना दिनचर्या में तो यह आपका शरीर में नहीं पूरा दुनिया में यह बदलाव आपका ला देगा। ब्रह्मचर्या जस्ट ए मोटिवेशनल, इसमें इतना पावर है। पहले का टाइम में जितना ऋषि मुनि हुआ करता था सब सिर्फ ब्रह्मचर्या करके अपना शक्ति अपना ऊर्जा सबसे ज़्यादा विकसित करता था। देखो आपको ब्रह्मचर्या का पालन करने के लिए आपको स्टार्टिंग फेज में आपको क्या क्या करना है। देखो सबसे पहला तो आप एक चीज़ को समझ लो, देखो ब्रह्मचर्या का मतलब होता है ब्रह्म प्लस चर्य, जो कि ब्रह्मा का एक अर्थ होता है। मतलब ब्रह्मा जी को आप जानते होंगे, उसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्या, सबसे अलग दिखना, सबसे अलग रहना। ब्रह्मचर्या एक उसका मतलब होता है। देखो आपको ब्रह्मचर्या का अगर आप शुरुआती करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना टाइम में बदलाव करना पड़ेगा। टाइम का मतलब कि आप सुबह कब सो के उठते हो, यह सबसे ज़रूरी है ब्रह्मचर्या में। अगर आप सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हो। आप जब तक टाइम को एक फिक्स नहीं बनाते हो, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब सूर्य उदय से पहले उठना है। या तो आप 4:30 बजे उठ जाओ या तो आप 5 बजे उठ जाओ, मतलब सूर्य उदय से पहले ही आपको जगना है। और आपको फ्रेश होके आपको सबसे पहले आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है। अगर आप दौड़ करते हो तो आप दौड़ कर सकते हो, अगर आप दौड़ नहीं करते हो आप कोई भी एक्सरसाइज को लगा सकते हो। यह सबसे आपका सुबह का इफेक्टिव होता है आपका ब्रह्मचर्या में। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर करना है, या तो आप एक्सरसाइज करो या व्यायाम करो या योगा करो, कुछ भी करो, बट आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है सुबह। उसके बाद देखो आपको ब्रह्मचर्या का शुरुआती स्टेज में आपको सबसे पहले आपको हिलाना बंद करना पड़ेगा। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिलाना बंद करना पड़ेगा। और जब तक आप हिलाना बंद नहीं करोगे तो कोई माय का लाल नहीं है कि ब्रह्मचर्या को आप पालन कर लोगे, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। सबसे पहले भैया हिलाना बंद करना पड़ेगा खुद से। आप जो गलत व्यवहार में जो पड़े हो, जो चीज़ में आप फंस गए हो, सबसे पहले आपको इसको बंद करना पड़ेगा ब्रह्मचर्या में। उसके बाद देखो आपका जो तीसरा फेज रहेगा आपका ब्रह्मचर्या का शुरुआती में, आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई स्त्री के बारे में अगर आप उसको देखते हो या उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको यह चीज़ को बंद करना पड़ेगा। यह सबसे इफ़ेक्टिव होता है आपका ब्रह्मचर्या में। आपको देखने का नज़रिया सबसे अलग रखना है। अगर आप उस तरीके से देखोगे तो भैया आपका ब्रह्मचर्या हमेशा के लिए टूट जाएगा, वह ब्रह्मचर्या का मतलब नहीं होता है। और चौथा फेज है जो आपका ब्रह्मचर्या में कि आपको अपना दिनचर्या में आपको कोई भगवान पे भैया आपको फोकस करना है। कोई भी भगवान आप जिसको मानते हो आपको उस पर फोकस करना है। मतलब हनुमान जी, राम, जिसको भी मानते हो 4 से 5 मिनट आपको उस पर टाइम लगाना है, उस पर ध्यान करना है आपको ब्रह्मचर्या में। और 5वां जो आपका इस जो पोजीशन है आपका ब्रह्मचर्या में, आपको सबसे पहले आपको अपना खाना पीने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी गया कुछ भी पकड़ के खा लिए पहन लिए, अगर ऐसा करोगे भैया तो ब्रह्मचर्या आप नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्या का मतलब ही होता है कि आपको सबसे हट के बनना है। अगर हट के बनना है तो हट के खाना भी खाना होगा ना जी। इसका मतलब होता है कि आप सिंपल और साधारण खाना खाओ, आप ज़्यादा तला हुआ खाना मत खाओ। मतलब एक ऐसा चीज़ खाओ जब से जितना साधारण खाना आप खा सकते हो, चना गुड़ केला, आप ये सब चीज़ को सेवन करो। और एल्कोहल, आपका दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान पुड़िया, ये सब चीज़ से दूर रहो, सबसे हट के रहो। और छठा जो आपका स्टेज रहेगा आपका ब्रह्मचर्या में, आपको रात में आपको फ़ोन में आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप जो भी वेब सीरीज़ देखते हो या मूवी देखते हो तो आपको यह सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा ब्रह्मचर्या में। आपको रात में कुछ फ़ोन में कुछ ऐसा देखो ना जो आपको उससे मोटिवेशनल मिले। देखो सबसे हट के बनना है ना भैया, तो सबसे हट के काम करना पड़ेगा, ये बात आप जान लो। ब्रह्मचर्या अगर आप एक बार अपना लोगे तो आप अपना मोहल्ले में सबसे अलग दिखोगे, वह सबसे अलग दिखोगे। इसलिए ब्रह्मचर्या अपनाना बहुत ज़रूरी है। और आप यह रूल को आज से अपना लो, किसी के बारे में नहीं सोचना है, नहीं कुछ गलत बोलना है, नहीं कुछ गलत करना है, फिर देखना आप सबसे हट के बन जाओगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक छोड़ देना। तो जय श्री राम। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में।